आप सभी का स्वागत है। आइए समास को और स्पष्ट कर दें। देखिए, इन तीनों में आपको कोई परेशानी नहीं। द्विगु मतलब द्विसंख्या, पहला पद संख्या में हो। द्वंद्व, द्वंद्व दो लोगों के बीच में होता है, इसका मतलब कि एक और होना चाहिए। अव्ययी, पहला जो हमारा शब्द हो वह अव्ययी हो, मतलब कि अच्छा ना लगे, एकदम उसमें केवल जुड़ा रहे। अब तत्पुरुष समास जो होता है, कर्मधारय बहुब्रीहि, इसी तीनों को थोड़ा सा आप लोग और समझ लीजिए। यहाँ पे तत्पुरुष की पहचान होती है, उसमें को आएगा, से आएगा, द्वारा आएगा, के लिए आएगा, से अलग होने के लिए आएगा, का, की, के आएगा, में, पर आएगा, आदि ऐसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पे तत्पुरुष होता है। कर्मधारय, कर्मधारय को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें है जो, के समान, रूपी, मतलब कि लाइक, लाइक माने समान, तरह, ऐसे चीज ऐसे आए। है जो यानी मान लिया जाता है कि है जो। और बहुव्रीहि इसका थर्ड पर्सन को दिखाता है हमेशा। जब हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो दिखाएगा कि थर्ड पर्सन है। यह एक ही में मिला रहता है, समाहित रहता है, इसलिए इसको समास करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। जैसे पुरुषोत्तम, अब इसको जब हम तोड़ेंगे, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम में आ गया, तो में हमारा इसमें आता है तत्पुरुष में, ते तत्पुरुष हो गया। अब वहीं पर देखिए महापुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ पे हमारा ये कर्मधारय समास हो जाता है। अब हम इसको जबरदस्ती नहीं करेंगे। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, सीधे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उस तरह कर हम बढ़ाएंगे तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा। आगे देखें। अब आते हैं पीताम्बर। अगर केवल ये पूछे कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तब हम बताएंगे पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात माना जाता है भगवान श्री कृष्ण, पीला है वस्त्र जिसका भगवान श्री कृष्ण। अगर पीताम्बर ऐसे दिया है तो उसमें कर्मधारय बहुव्रीहि, तब दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। अगर ऐसे वाक्य की तरह दिया है, राम पीताम्बर पहना है, राम पीताम्बर पहना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब श्री कृष्ण को नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे अब राम को इंगित कर रहा है। यहाँ पे पीताम्बर हो गया, पीला है जो कपड़ा, पीला है जो कपड़ा, तब यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्मधारय। अगर पूछ दिया राम पीताम्बर पहना है, में पीताम्बर में कौन सा समास है, तब कर्मधारय होगा। लेकिन यदि केवल पीताम्बर पूछेगा तो बहुव्रीहि समास होगा। ऐसी स्थिति में जब पीताम्बर केवल देगा तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में से एक ही समास दे सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों दे। तब हम वहाँ पे जो दिया रहेगा हम उसको सही कर लेंगे। आगे देखें। परमात्मा, परमात्मा में कौन सा समास है, परम है जो आत्मा, मतलब कर्मधारय। जलधारा, जल की धारा, यहाँ पे किया गया जल की धारा, तत्पुरुष समास। धर्माधर्म, धर्माधर्म, अब इसमें देखिए धर्म और अधर्म, यहाँ पर ये द्वंद्व हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। वसुंधरा, वसुंधरा, वसु को धारण करने वाली, वसु को मतलब होता है रत्न, रत्न को धारण करने वाली, अर्थात पृथ्वी। ये थर्ड पर्सन को दिखा रहा है, वसु को धारण करने वाली, ये थर्ड पर्सन दिखा रहा है, इसलिए हमारा बहुव्रीहि समास होगा। अब भवसागर, ये सागर कहीं पे है नहीं, अगर कहीं रहता तब हम मानते कि ये होगा, लेकिन यहाँ पे भवसागर है, भव रूपी सागर, यानी तुलना की गई है संसार की सागर से। भव माने होता है संसार, संसार की सागर से तुलना की गई है, संसार रूपी सागर
तो रूपी अगर रहा है के समान आ रहा है लाई, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ऐसे देह लता है, अब यहाँ पे देह रूपी लता, अभी नहीं कहेंगे भव सागर है तो भव का सागर, भव का सागर मतलब कहीं पर होना चाहिए लेकिन कहीं पर है नहीं, तब इसलिए ये तत्पुरुष नहीं होगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ रहता है कि वो प्रेजेंट रहता तब तत्पुरुष होता। देह की लता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लता हो और वह शरीर की हो, वह तो मतलब कि शाखाएं होती है। देह रूपी लता मतलब उसकी तुलना की गई है कि ऐसी लता है, इसलिए वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अब आप बताइए बीच बीच में कौन सा समास होगा? कल हम बताए थे। अब दो शब्द देने का क्या मतलब है? मतलब ये अव्ययी है, इसका कुछ मतलब समझिए कि नहीं है। यहाँ पे अव्ययी समास होगा बीच बीच में। दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ का मतलब दीनों के नाथ, दीनों के नाथ, तत्पुरुष समास हमारा होगा। अब आइए एक उदाहरण समझिए, इस पे देखिए। करोड़पति, अगर किसी के पास बहुत रुपया होता है, हमको नहीं पता होता कितना रुपया है, लेकिन अगर किसी के पास रुपया है तो हम कहते हैं उसका जब हम तोड़ेंगे, जिसके पास बहुत रुपया होता है उसे कहते हैं करोड़पति। यानी ये थर्ड पर्सन को दिखा रहा है, जिसके पास बहुत रुपया है। जब तोड़ेंगे वैसा नहीं कहेंगे करोड़ का पति, स्पष्ट नहीं है। करोड़ हम कह लेते हैं, जिसके पास बहुत पैसा होता है कहा जाता है करोड़पति है, लेकिन कितना है नहीं पता, इसलिए इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। व्यर्थ में कौन सा समास होगा? व्यर्थ, बिना अर्थ, बिना अर्थ। यहाँ पे बिना हमारा अव्ययी का काम करेगा, बिना अर्थ। रसोई पानी, अब रसोई पानी का मतलब ये नहीं होगा कि रसोई का पानी, रसोई और पानी, रसोई और पानी, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। अब एक चीज और इसमें बहुब्रीहि में थर्ड पर्सन में कौन कौन से दिखाते हैं? श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसका, अर्थात सरस्वती को दिखा रहा है, माता सरस्वती को। अगर केवल अगर नीलांबर रहता तब वहाँ पे कर्मधारय होता, क्योंकि नीलांबर किसी ऐसे को नहीं बता रहा है जो संसार में माना गया है या दुनिया में माना गया है। नीलांबर होता तो कर्मधारय हो जाएगा, लेकिन श्वेतांबर है तो सरस्वती को। अगर ऐसे आ गया कि राम श्वेतांबर पहना है, श्वेतांबर में कौन सा समास होगा? तब ये सरस्वती जी को नहीं दिखा रहा है, तब कर्मधारय हो जाएगा। और इसमें मृत्युंजय, आप लोग जानते ही हैं महामृत्युंजय मंत्र, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात भगवान शिव, थर्ड पर्सन को दिखाए, सब थर्ड पर्सन है। पद्मासना, कमल है जिनका आसन अर्थात लक्ष्मी जी। चंद्रशेखर, जिनके शिखर पर चंद्रमा है अर्थात शिव जी। ये सब बहुब्रीहि समास में आएंगे। एक है मीनाक्षी, इसको आप लोग अगर गहराई से समझेंगे तो मीन के समान आँख है जिसकी, यह पार्वती जी के लिए कहा गया है। मीन के समान है आँख जिसकी। तो इतना गहराई से आप लोग मत जाइए कि इतना कठिन देगा, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे यही हिंदी में यही पीसीएस में आता है, लेकिन हम लोगों का स्तर जैसा होगा टेट में जो आएगा इतना रहेगा कि हम लोग समझ जाएंगे। इतना गहराई से जाने की जरूरत नहीं है कि मीनाक्षी को लेकर के हम लोग परेशान होंगे इसमें कौन सा है। एक है देखिए दही बड़ा, दही बड़ा, अगर कोई कहे दही बड़ा का मतलब दही और बड़ा नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं रहते हैं। इसका जब हम होता है विग्रह करेंगे दही में बड़ा, मतलब दही में बड़ा अगर रहे तो उसी को कहते हैं दही बड़ा। अब में हमारा आता है तत्पुरुष में, इसको अलग अलग नहीं करेंगे दही और बड़ा। अब एक ये थोड़ा सा कठिन है, पकौड़ी में कौन सा समास है? पकौड़ी किसको कहते हैं? उस अर्थ पे जब हम जाएंगे तब हमारी समझ में आएगा कि क्या होगा। पकौड़ी, पकौड़ी कहते हैं दाल की बड़ी, दाल की बड़ी का समास में रूप है पकौड़ी। तो यहाँ पे की से हम लेंगे दाल की बड़ी से तत्पुरुष, और
कुछ उदाहरण मिलते हैं हम आपको स्पष्ट कर देंगे।